हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ में जुड़ रहे हैं। और जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द के रूप में हम लोगों ने इससे पिछली जो वीडियो बनाई थी या देखी थी हिंदी वाली, वो वाक्यांशों के लिए एक शब्द की ही थी। वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। इसमें मैंने विशेष रूप से अ से संबंधित जो शब्द हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उनको शामिल किया है। और इसमें उन शब्दों को मैंने विशेष रूप से शामिल किया है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं या परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जिसमें अगर आपने 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 अच्छा कर लिया तो आपकी जो प्री होने के चांसेस हैं बढ़ जाते हैं। क्योंकि आरओ का जो में जिन लोगों की हिंदी अच्छी है वो लोग लगभग हर साल उसका प्री क्वालिफाई होता है, या वो मेंस दे रहे हैं, या वो लोग सिलेक्शन आसानी से ले रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की हिंदी में प्रॉब्लम है या उनके लिए हिंदी थोड़ा टफ होती है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जो जीएस है उसका स्कोर लगभग सभी का सेम रहता है। लेकिन जो यहाँ पर 50 to 55 अगर कर दे रहे हैं आरओ में आप, तो वहाँ पर आप लीड ले जा रहे हैं। क्योंकि एवरेज स्कोर ये माना जाता है कि 40 क्वेश्चंस जो है एवरेज होंगे, जो आरओ में 60 क्वेश्चंस प्रीलिम में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप इस पर अच्छे से काम कर ले रहे हैं तो आपके प्री होने की संभावना अधिक बन जाएगी। तो इसलिए मेरा जो मानना है वो ये कि आरओ के लिए विशेष रूप से हिंदी पर विशेष काम किया जाए। तो इसी क्रम में अब हम देखते हैं आज के हमारे इस वीडियो में कौन कौन से प्रमुख शब्द हैं। तो दोस्तों, पहला शब्द है जो बिना वेतन के कार्य करे। मैंने आप लोगों को उस दिन एक टेक्निक बताई थी या हिंट दी थी, वो ये कि जब बिना हो, यहाँ पर क्या दिया, बिना, या इसके अलावा न हो या नहीं हो, तो उन सब शब्दों के पहले छोटा अ आ जाता है। जो भी उसका वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा, यानी जो नेगेटिव सेंस देने वाली चीज़ें हैं, उन सब जो भी शब्द हैं उनके पहले वाक्यांशों के एक शब्द के रूप में छोटा अ आ जाता है। तो जो बिना वेतन के, यानी सैलरी नहीं मिल रही है, कार्य कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, अवैतनिक। अवैतनिक। आप प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दिया करिए, क्योंकि अगर आपका प्रोनाउंसिएशन शुद्ध होगा तो आपके जो शब्दों के शुद्ध शब्द या वर्तनी शुद्धि वाली शब्द आते हैं तो उन पर आप अच्छे से काम कर लेंगे, या वो आपके गलत नहीं होंगे। उनके लिए आपको विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, देखते हैं अगला शब्द क्या है। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो। क्या है यहाँ पर, रूट टर्म क्या है। रूट टर्म मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अंडरलाइन करेंगे, अनुवाद हो। रूट टर्म क्या है, अनुवाद। तो अनुवाद क्या हो गया, और अन्य भाषा की, तो उसको क्या कहेंगे, अनूदित। ओके, अगला शब्द है जो दोहराया न गया हो। तो दोहराना उसको क्या कहते हैं, आवर्तन। अगर आप लोग जान रहे होंगे तो दोहराना को क्या कहते हैं, आवर्तन या आवर्ती। आप लोग शब्द सुने होंगे। तो लेकिन इसमें जब फिर वही बात आ गई कि जब यहाँ पर दोहराया न गया हो, रूट टर्म आप यहाँ पर क्या अंडरलाइन करेंगे, न सेंस किसके क्या अर्थ देगा, छोटा अ, यानी जो आवर्तन। और जो ये मैंने कल भी पिछले वीडियो में बताया था, जो छोटा अ होता है वो नेगेटिव सेंस देता है, जबकि बड़ा अ जो होगा वो पॉजिटिव सेंस देगा, या उसके जो वर्ड्स होंगे वो पॉजिटिव सेंस वाले होंगे। जैसे आगमन, कोई आ रहा है, ठीक है। जैसे असामयिक, ठीक है। तो असामयिक क्या है, बिना समय के, तो क्या हुआ, नेगेटिव सेंस में हो गया। लेकिन आगमन क्या हुआ, वो सकारात्मक सेंस में हुआ, कोई आ रहा है, तो ये सकारात्मक हुआ। ओके, अगला है जिसका विश्वास न किया जा सके। फिर इसमें न आया तो उसके लिए टर्म क्या हो जाएगा, जिसका विश्वास किया जा सके। आप शब्दों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। विश्वस्त क्या हुआ, इसको जब तोड़ेंगे तो दो पार्ट में होंगे, अ जोड़ विश्वस्त। तो विश्वस्त क्या हुआ, विश्वस्त होता है जिस पर विश्वास किया जा सके, लेकिन जिसका विश्वास न किया जा सके वो अविश्वस्त। आप पहले लगा दीजिए, तो वो क्या हो गया, अविश्वस्त। अगला शब्द है जिसको त्यागा न जा सके। त्यागा न जा सके, इसको फिर आप जो है शब्द को तोड़ेंगे
शब्द तोड़ रहे हैं तो क्या होगा, शब्द तोड़ेंगे तो क्या होगा, जिसको त्यागा जा सके वो क्या होगा, त्याज्य। जिसको त्यागा जा सके वो क्या होगा, त्याज्य। और जिसको त्यागा न जा सके, त्याज्य के पहले आप य लगा दें। त्याज्य यानी जैसे ये काम त्याज्य है, या ये जो है शैली त्याज्य है, या ये दिनचर्या मेरे लिए त्याज्य है, या ये वस्तु मेरे लिए त्याज्य है, यानी उसको मैं त्याग दूंगा, ठीक है, वो मेरे लिए त्याज्य है। लेकिन जिसको मैं त्याग नहीं सकता, यानी अपरिहार्य जो है, लेकिन इसका शब्द चूँकि त्यागा शब्द दिया है तो अपरिहार्य नहीं होगा, यहाँ पर शब्द क्या होगा, त्यागा है तो अत्याज्य होगा। अगर शब्द आपको विकल्पों में देता है अत्याज्य, अपरिहार्य, खासकर मेंस में जब आपके टर्म्स होते हैं तो वो टर्म्स बहुत ही क्लोज कर देता है। तो उस कंडीशन में आप जो है कोशिश करेंगे, जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये कि अगर तत्सम शब्द है तो उसके अगर आप विलोम बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, तत्सम में ही होने चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे दिवस है तो दिवस का विलोम रात्रि होगा, न कि रात होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है किसी काम के बार बार करने के अनुभव वाला। थोड़ा वो सेंटेंस सही नहीं हुआ, आप लोग करेक्ट कर लेंगे। किसी काम को बार बार करने का के अनुभव वाला क्या होगा, अभ्यस्त। यानी जो अभ्यस्त है, बार बार अनुभव करता है काम का, वो क्या है, अभ्यस्त है, एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं। फिर बरसात बिल्कुल न होना, बरसात होना क्या होगा, वृष्टि। बरसात होना वृष्टि, लेकिन जब अनावृष्टि, बिल्कुल बिल्कुल न होना तो उसको अनावृष्टि बोलेंगे। वृष्टि इसको जब तोड़ेंगे तो अन जोड़ वृष्टि, तो क्या होगा, अनावृष्टि, ठीक है। अगला देखते हैं शब्द क्या है। अगला शब्द है किसी की ओर मुंह किए हुए अभिमुख। किसी की ओर मुख किए हुए तो क्या होगा, अभिमुख। यानी अगर किसी की ओर कोई मुख करता है तो अभी क्या होता है, अभी भी हमेशा पॉजिटिव सेंस में भी होता है, हमेशा सॉरी नहीं होता है, वो पॉजिटिव सेंस में भी होता है, नेगेटिव में। तो लेकिन किसी की ओर मुख किए हुए क्या होगा, अभिमुख। अभिमुख होगा, क्या होगा, अभिमुख। किसी की ओर मुख किए हुए अभिमुख क्या हो गया, अभिमुख हो गया। इसी तरीके से हम देखेंगे अगला शब्द क्या है, जो समय पर न हो, वो अभी मैंने बताया था, उसको क्या कहेंगे, असामयिक। जो समय पर न हो उसको क्या कहेंगे, असामयिक। क्या कहेंगे, असामयिक। यानी सामयिक क्या होगा, जो समय पर हो, समय पर हो उसके लिए क्या शब्द यूज़ करेंगे, सामयिक। अ जोड़ सामयिक। पहले शब्दों को आप कोशिश करें, अगर आप सही नहीं जान रहे हैं तो उनको तोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। तोड़ करके आप राइट आंसर तक एक्सेस कर सकेंगे। असामयिक, अ जोड़ सामयिक, तो आप पहुंच जाएंगे असामयिक। अगला शब्द है कि जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। अभियोग क्या हुआ, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो क्या हो गया, अभियुक्त, ओके। अगला है अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना। तो क्या, यहाँ दो शब्द हो गए, एक हो गया क्या, अपने हिस्से या अंश के रूप में, तो उसके लिए टर्म क्या आ गया, अंश। क्या आ गया, अंश। और प्लस कह रहा है कुछ देना, तो उसको देना आप साथ जान ही रहे हैं, क्या होगा, दान। तो दोनों मिलकर के शब्द, नया शब्द क्या बना दिया, अंशदान, ओके। तो दोस्तों मेरी कोशिश ये रहेगी, और आगे आने वाली क्लासेस में हमेशा अभी भी रहती है, कि मैं आप लोगों को इतने सहज रूप में चीज़ों को समझा सकूं, जिससे आप लोगों को एक तो चीज़ें कंठस्थ हो जाएं, और उन चीज़ों को आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। रटना बहुत ही बोझिल वर्क है, तो इसलिए मैं आपको यह कभी भी नहीं कहूँगा कि आप चीज़ों को रट जाएं। ये शब्द है रट जाए, कितना रटेंगे आप, वाक्यांशों के लिए एक शब्द रटेंगे, विलोम शब्द रटेंगे, पर्यायवाची रटेंगे, कितने रटेंगे, हजारों हजार की शब्द संख्या में शब्द हैं। तो इसलिए आप उनको, उनके जो बेसिक जो रूट कॉन्सेप्ट्स हैं
उनको समझने की कोशिश करें। ओके, अगला शब्द क्या है? जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है। तो क्या हुआ? अभिजात। दो टर्म हो गए। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है, जन्म कुल की बात कर रहा है, तो कल कुल क्या हो गया? जात। लेकिन जब कहा जात हुआ, ठीक है, लेकिन जब कहा उच्च कुल में हुआ तो उच्च कुल के लिए अभी आ जाता है, अभी आ गया, ठीक है। जैसे अभी क्या हुआ? अभी उच्च कुल के लिए आ गया, तो अभी जोड़ जात, अभिजात यानी उच्च कुल में। अगर यही किसी जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ है तब क्या होता? तब उसके लिए शब्द क्या होता है? अगर आप लोग जान रहे हैं तो बताइए। निम्न कुल में जन्म जब इसका होता है, अंत्यज। वहाँ भी जात यहाँ पर शब्द हुआ है, वहाँ ज मीन्स जन्म के संदर्भ में हुआ, जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ हो वो अंत्यज, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, यानी वही क्षमता हो तो उसको क्या कहेंगे? क्षम, ठीक है। क्षम, जिसके पास क्षमता हो, जिसके पास क्षमता हो वो क्या होगा? क्षम। और जिसके पास क्षमता न हो वो क्या होगा? अक्षम। ओके। और अगला है किसी कार्य को बार बार करना। सीधा सा आप लोग जान ही रहे होंगे, अभ्यास, एक्सरसाइज। जो गिना न जा सके, अनगिनत या अगणित, जिसकी गणना न की जा सके अगर टर्म आता है तो इसका मीनिंग क्या होगा? अगणित। और जो गिना ना जा सके तो उसका क्या होगा? अनगिनत। मैं इन चीज़ों को एक साथ में इस बार लिए बता रहा हूँ, अभी तो आपके सामने एक शब्द है, आप रट लेंगे, लेकिन आप कल्पना करें जब आपके पास एमसीक्यू टाइप्स जब क्वेश्चंस होंगे, या मैं आगे अगर प्रैक्टिस कराता हूँ, टेस्ट वगैरह कराऊँगा, तो उस कंडीशन में आपके पास इसके लिए 4 विकल्प उपलब्ध होंगे कि अगणित या अनगिनत। तो उन शब्दों, उस स्थिति में आप क्या होंगे? एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो माइनर या माइन्यूट डिफरेंस है उनके साथ कंपेयर करके शब्दों को कोरिलेट करके पढ़ने की कोशिश करें, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में नियरेस्ट जो ऑप्शंस या डिफरेंस रहेंगे उनको भी पहचान सकेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वर्ड, भली प्रकार से लिखा हुआ। भली प्रकार से लिखा हुआ, अभ्यस्त। अगला है जो कार्य रूप में न लाया जा सके, यानी कार्य क्या है? अव्यवहारिक। व्यवहारिक जो कार्य रूप में लाया जा सके, ठीक है, लेकिन जो कार्य रूप में नहीं लाया जा सकता उसके लिए क्या है? अव्यवहारिक। अगला शब्द है किसी वस्तु का भीतरी भाग। ये यूपी आरओ में आया था प्री में, आप लोग देखेंगे तो उसमें शब्द दिया था अभ्यंतर, भीतर, गहन, अंदर। तो ऐसे शब्द दिए थे, समझ सकते हैं आप। उस कंडीशन में आपके पास अभ्यंतर भी हो, अंदर भी हो, भीतर भी हो, गहन भी हो, तब आपको चूज करना हो तो उस कंडीशन में आप एप्रोप्रिएट वर्ड पर जाएंगे, तभी आपका आंसर सही होगा। और आप ऐसे मार करके चले आए कि भाई किसी वस्तु का भीतरी भाग आपने गहरा लिख दिया, टिक कर दिया या भीतर कर दिया, तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रॉपर वर्ड इज़ अभ्यंतर, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है जिसके समान दूसरा न हो, यानी जिसके समान दूसरा हो यानी द्वितीय। और जब दो में तुलना हो तो यानी 2 शब्द हो तो फर्स्ट और द्वितीय। और लेकिन जिसके समान दूसरा न हो, वही ना आया तो हम सबसे पहले छोटा अ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? अद्वितीय। ओके, देखते हैं अगले शब्द कौन से हैं। गुरु के पास रहने वाला। गुरु के पास रहने वाला, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला। तो इसके लिए प्रॉपर शब्द क्या है? अंतेवासी। अंतेवासी, तो अंतःवासी होता है। अंतः मीन्स उसके पास में, और वासी मतलब वास करने वाला। यानी चूँकि गुरु के पास रह करके पढ़ने वाला है, तो वहाँ पर क्या होगा? गुरु के साथ जो वास करते रह कर पढ़ने वाला, गुरु से पढ़ने वाला नहीं है, गुरु के पास रहकर। पास रहना, यहाँ पर वास, पास का मतलब वास। जब उसके साथ में रहकर पढ़ते हैं तो उसको अंतेवासी बोलते हैं। जो गुरुकुल व्यवस्था थी पहले, तो उसमें क्या हुआ करता था?
छात्र ज़्यादातर अंतेवासी हुआ करते थे, वहाँ गुरुकुल में गुरु के साथ या आचार्य के पास रह करके दीक्षा प्राप्त करते थे। अभी जो हॉस्टल लाइफ है क्या है, वो अंतेवासी छात्र कहे जाते हैं। और देखो अगला शब्द आ गया, अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी इस पर। तो अगला शब्द है जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो। निम्न वर्ण भी शब्द दिया है, लेकिन अगर यहाँ पर वर्ण की जगह कुल कर दे, जाति कर दे, तो वहाँ आपका आंसर क्या होगा, अंत्यज। क्या होगा, क्योंकि जन्म दिया है तो इस वजह से पिछले वीडियो में मैंने बताया था जन्म जो शब्द है वो जन्म को द्योतित करता है, जन्म को का अर्थ प्रेक्षित करता है। जैसे अंडज, अंडे से जन्मा, उद्भिज, ठीक है, उद्भव हुआ, ठीक है, अग्रज आगे जन्मा, अनुज पीछे जन्मा। तो ज क्या है, ऐसे शब्दों को द्योतित करता है। ओके, अगला है जो उपनिषदों से संबंधित हो। शब्द क्या हो गया, उपनिषदों से संबंधित है, औपनिषदिक। यहाँ पर आप बहुत माइनर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि औपनिषदिक, व्हाट इज द टर्म, औपनिषदिक। न कि अगर टर्म आपका दिया है उपनिषदिक, अगर आपने उपनिषदिक टर्म टिक कर दिया या औपनिषदिक दिया है, ओ दिया है औपनिषदिक, तो वहाँ पर भी आपका गलत होगा। इसलिए प्रॉपर टर्म क्या है, औपनिषदिक। मैं बहुत ही माइनर चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान अनुभव की, उन चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कर रहा हूँ, जिससे आपके जो ह्यूमन एरर है वो न हो। इसलिए इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यूपी में अभी जो पिछला वाला आरओ हुआ था, आरओ 16 वाला, उसमें भी कुछ लोगों ने ऐसे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, गलती किया था। सीसेट में भी जो है कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे, हालांकि वो वाक्यांशों के लिए एक शब्द से नहीं थे, लेकिन लोगों ने गलत किए। बहुत ही केवल वर्तनीगत बहुत ही माइनर अंतर था, तो इसको उन लोगों ने गलत किया था। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कंप्लेन की थी, सर इस वजह से मेरा गलत हो गया। तो इस वजह से आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। तो अगला शब्द क्या है, जिस स्थान पर कोई न जा सके, यानी जहाँ पर कोई भी जा सकता है तो क्या होगा, गम्य। गम्य, जहाँ कोई जा सकता है, गम्य। मैं दोनों शब्द आपको एक साथ में बता रहा हूँ, कंपेयर करके आप लोग लर्न करने की कोशिश करेंगे। गम्य जहाँ कोई जा सकता है, जैसे नौगम्य जहाँ पर नाव चल सकती है, नाव जा सकती है, ठीक है, तो वो नौगम्य हुआ। गम्य के साथ में नौ लगा दिया, जहाँ जिस नदी में नाव चल सकती हो मान लो, वो क्या होगी, नौगम्य होगी। लेकिन अब इसके साथ में लगा दिया क्या, जहाँ पर कोई न जा सके। फिर यहाँ पर न को आपने अंडरलाइन किया, जैसे ही ना आया उससे पहले हम लोग क्या साथ में जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे छोटा, तो क्या हो गया, अगम्य। जहाँ जाया ना जा सके, जहाँ पर कोई जा ना सके। ओके, अगला शब्द है जो पहले पढ़ा हुआ न हो, यानी अपठित। आप लोगों ने जो आप पहले पढ़ा होगा हाई स्कूल वगैरह में, अपठित गद्यांश की व्याख्या करिए। अपठित क्या होता है, जो गद्यांश आपने पहले नहीं पढ़ा, एग्जामिनेशन में आपने, अगर जिन लोगों का हिंदी मीडियम है उन लोगों ने पढ़ा होगा कि अपठित गद्यांश की व्याख्या करिए, यानी ऐसा गद्यांश जो पहले नहीं पढ़ा गया हो तो उसको अपठित बोलते हैं। पठित यानी पढ़ा हुआ, पहले पूर्व पढ़ा हुआ पठित, और जो पहले न पढ़ा हुआ वो अपठित। जो बाद में जन्मा हुआ, अभी मैंने बताया रूट टर्म क्या है यहाँ पर, जन्म। जन्म के लिए क्या शब्द है, ज, ठीक है। जब जन्म के लिए ज शब्द है, तो जो बाद में जन्मा तो अनु, अनु मतलब पीछे होता है, अनु मतलब बाद में या पीछे। अनुवर्ती, अनुशासन, शासन के साथ जो चीज़ें मानी जाए वो अनुशासन, ठीक है। तो ऐसे अनु क्या हुआ, अनु मतलब पीछे या साथ में, तो अनुशासन जैसे हुआ वैसे ही अनुज, जो बाद में जन्मा वो क्या हो गया, अनुज। जो कभी मरता न हो, यानी जो मरता है उसको क्या बोलते हैं, मर के लिए, मरने के लिए मर, ठीक है। लेकिन जो मरता ही नहीं तो उसके लिए क्या होगा, अमर, जो मरता नहीं है, सीधा सा। अगला शब्द है जो बाद में जन्म, सॉरी ये रिपीट हो गया, इसको आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए। तो ये अनुज हो गया। अगला शब्द है जो साधा न जा सके,
फिर यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, जो साधा जा सके वो क्या है, जिसको साधा जा सके उसके लिए टर्म क्या होगा, साध्य। ठीक है, लेकिन जिसको साधा न जा सके, न आ गया, तो इसके पहले आ लगा देंगे, सिंपल सा, यानी असाध्य, असाध्य वर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन शब्दों को पढ़ेंगे, और हमेशा जब भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द या पर्यायवाची या आप जो है तत्सम तद्भव ऐसे जब शब्द तैयार करें, तो आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट यही बताता हूँ कि शब्दों के रूट टर्म पर जाएं, न कि रटने पर। आप अगर रूट टर्म पर जाना सीख जाएंगे और उनको संधि विच्छेद करके जोड़ लेंगे, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप हर एग्ज़ाम में सही करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन साथ में आप लोगों ने, जिन लोगों ने चैनल अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही आप लोग जो बेल आइकॉन है उसको दबा दिया करिए, जिससे जो हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होंगे, हमारे जो वीडियोस जब से मैं अपलोड करूँगा तुरंत आपको पहुँच जाएंगी, और वो उस कंडीशन में आप उसको अपने नोटिफिकेशन को देख करके अपनी सुविधा अनुसार उसको देख सकेंगे कुछ। तो इस वजह से आप लोग इन चीज़ों को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि चीज़ों में आप गुणवत्ता है, आपके लिए यूज़फुल हैं, तो अपनी इस लाभ को दोस्तों के भी साथ शेयर करें। और इससे मेरा लाभ ये होगा कि अगर चूँकि आज का समय है, हर आदमी, आप लोग सोच जानते हैं, कोई बच्चे नहीं हैं कि हर आदमी लाभ के लिए करता है। मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, मैं भी जो है और ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार करूँगा। पर डे मेरी कोशिश रहेगी, फिर मैं 2-4 वीडियो डालूँगा। चूँकि आप देख रहे होंगे आरओ का सिलेबस इतना बड़ा है, उसको आपको जो है इस हिसाब से तैयार करने में बहुत समय लगेगा। तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी पर डे 2-4 वीडियो डालूँ, जिससे कि अपना सिलेबस भी समय से कंप्लीट किया जाए। पहले हम लोग अब वाक्यांशों के लिए एक शब्द कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम लोग विलोम शब्दों पर काम करेंगे, और सामान्य विलोम शब्द जो रहेंगे उनको मैं नहीं उठाऊंगा, वो सभी छात्र जान रहे होंगे। और ऐसे शब्द जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, उन शब्दों को मैं शामिल करूंगा, और नए शब्द जो हैं जिन पर क्वेश्चन बनने की संभावना है उनको मैं शामिल करूंगा, तो अगले सीरीज़ में। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।